हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपनी परसेंटेज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में कुछ टाइप्स करवा दिए थे, है ना। यानी लगभग हमारे 5 से 6 टाइप हो चुके थे परसेंटेज के। अब हम जो टाइप करने जा रहे हैं, या 6वां हो या 7वां, है ना। आपको तो देखा पता ही है। और मैं बता दूं, हमारी परसेंटेज की क्लास रहेगी, इसमें 1 से या 2 टाइप और रह गए हैं अपनी। तो लगभग या 1 या 2 क्लास और रहेगी, यानी आज की क्लास और शायद 2 क्लास और भी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है। चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है, ठीक। चीनी की कीमत कितनी बढ़ा दी जाती है? 16 सही 2/3%। तथा परिवार की खपत 20% कम कर दी जाती है। तो परिवार की खपत कितने परसेंट कम कर दी जाती है? 20%, ठीक। अब देखना आप 20% कैसा। देखिए क्या हुआ कि ये देखिए आप, पहले देखिए चीनी की कीमत मान के चलिए 100 रुपये थी, ठीक। पहले क्या है, कोई व्यक्ति 100 रुपये में 1 किलो चीनी खरीदता था, मतलब 1 केजी चीनी खरीदता था वो 100 रुपये की, ठीक। क्या हुआ, अब चीनी की कीमत में वृद्धि हो चुकी है। अब चीनी की कीमत कितने की मिलने लगी? अब चीनी की कीमत हमें 110 रुपये की मिलने लगी। यानी इस पे कितने परसेंट की वृद्धि कर दी इसने? 10% की। यानी चीनी की कीमत पर 10% रुपये बढ़ चुके हैं। अगर देखिए प्राइस क्या होता है दोस्तों, प्राइस में 10% की वृद्धि होगी तो यानी 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले 1 केजी चीनी खरीदते थे ना। तो क्या है, हम 100 रुपये की खरीदते थे। अब वही 1 केजी चीनी कितने की मिलने लगी? 110 की। अब हम क्या करें कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था, यानी खर्च था, मतलब जो एक्सपेंडिचर था यानी 100 रुपये ही रहे। मतलब देखिए, हम 100 रुपये से ज़्यादा खरीद नहीं सकते चीनी, हमें खरीदनी तो 100 ही रुपये की है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 केजी की जगह हम थोड़ी कम खरीदने लगेंगे। इतना ही कर सकते ना। जैसे देखिए, पहले खरीदते थे क्या, प्राइस हमारी थी क्या, 10 से 11। प्राइस क्या हो गई? 10 से 11। यानी किसी चीज़ को पहले हम 10 रुपये में खरीदते थे, अब 11 में खरीदने लगी। तो हम कंजप्शन क्या हुआ, कंजम्पशन यानी खपत, ठीक। अब इसका मतलब समझिए आप, कंजम्पशन का मतलब होता है दोस्तों खपत, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या है, हम 10 रुपये में 1 केजी चीनी खरीदते थे, अब वही चीनी 11 रुपये की हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, खपत कम कर देंगे। पहले हम क्या, देखिए पहले हम खरीदते थे 11 यूनिट चीनी खरीदते थे 10 रुपये की। अब चीनी हो गई 11 रुपये की, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट कम कर देंगे। 1 यूनिट कम कर देंगे मतलब 10 यूनिट खरीदने लगेंगे। तो क्या होगा इससे दोस्तों, क्या होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर यानी खर्च समान रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम पहले 10 रुपये की चीनी खरीदते थे तो अब भी हम 10 ही रुपये की खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पहले 100 रुपये की खरीदते थे तो अब भी हम 100 रुपये की खरीदेंगे। बस बशर्ते क्या है, अभी पहले हम खरीदते थे 1 केजी, अब खरीदने लगेंगे हम 1 केजी से थोड़ा कम, जैसे 900 ग्राम 800 ग्राम, है ना। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या कहा गया है कि चीनी की कीमत में, यानी प्राइस, ठीक दोस्तों, प्राइस, चीनी की प्राइस में क्या हुआ, 16% वृद्धि हो गई। अब 16% को दोस्तों आपको पता है, 16 से 2/3% मतलब 1/6, ठीक। पहले हम क्या करते थे, पहले हम चीनी खरीदते थे 6 रुपये की, अब खरीदने लगे हम 7 रुपये की, क्योंकि चीनी 7 रुपये की होगी। पहले हम 6 रुपये की खरीदते थे, अब चीनी होगी 7 रुपये की। तो क्या किया हमने अपने कंजम्पशन में यानी खपत में क्या कर दिया दोस्तों, कमी कर दी। कितने परसेंट की? देखिए 20%। और 20% को क्या लिखा जा सकता, 1/5। मतलब हम 1/5 की कमी हो गई, मतलब 5 रुपये की चीज को हम कितने में खरीदने लगे दोस्तों, 4 में, ठीक है। अगर हम पहले 6 रुपये में 5 यूनिट खरीदते थे चीनी, तो अब हम 7 रुपये में कितने यूनिट चीनी खरीदने लगेंगे, 4 यूनिट। तो हमारी चीनी क्या होगी, हम कम खरीदने लगे, जिससे हमारा क्या हुआ दोस्तों, एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना।
तो हमसे कहा गया क्या, तो खर्च में कुल परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखिए क्या हुआ, खर्च में कुल परिवर्तन क्या हो गया, पहले हम कोई चीज 30 रुपए की खरीदते थे, अब कितने की खरीदने लगे, 28 रुपए की। तो कितना परिवर्तन हुआ, 2 रुपए का। कितने पर दोस्तों, 30 पर। तो क्या हो जाएगा, 2 से 30 कटेगा, मतलब 1/15। और 1/15 को क्या कहते हैं हम, देखिए 2 क्या है, माइनस, यानी 2 रुपए की कमी होगी। कितने पर, 30 पर। तो क्या होगा, 6 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 6 सही 2/3% की कमी आ जाएगी ओवरऑल, है ना। तो चलिए बस एक क्वेश्चन, अब आते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु पर, देखिए कर कितना है, 10% बढ़ा दिया जाए। मतलब क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु पर जो हमारा कर है यानी टैक्स कितना बढ़ा दिया जाए, 10%। मतलब 10 रुपये, पहले 10 रुपये टैक्स लगता था, जो प्राइस है पहले 10 रुपये टैक्स लगता था, अब 11 रुपये लगने लगे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, तथा इसकी खपत को 10% कम कर दिया जाए। अब इसकी खपत को हमने क्या कर दिया दोस्तों, 10% कम, यानी 1/10। अब 10% कम करेंगे, यानी इसमें 10% प्लस था, अधिक था, जो 10% कम है, यानी खपत यानी कंजम्पशन। क्या करेंगे, 10% कम, यानी 10 की चीज को हम कितने में, अब पहले हम 10 यूनिट खरीदते थे, अब 9 यूनिट खरीदने लगेंगे, ठीक। जैसे ही प्राइस में इंक्रीज होगा, क्या होगा, हम खपत को डिक्रीज कर देंगे, यानी खपत में हम कमी कर देंगे, ठीक। तब क्या हुआ, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, ओवरऑल पूछा गया कि ओवरऑल हमें फायदा हुआ है या ओवरऑल हमें घाटा हुआ है, ठीक। तो हम क्या हुआ, देखिए 100 रुपए की चीज को हमने कितने में बेच दिया, 99 में। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, 1% का लॉस। कितने पर दोस्तों, 100 पर। तो हम परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल कितने % का लॉस, ओवरऑल हमें 1% की कमी हुई, यानी 1% का लॉस हो चुका है, ठीक। अब चलिए आगे, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब क्या कहा गया है, यदि भारत में किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, किसी वस्तु की कीमत कितने % बढ़ जाए, 10%। अब 10% को क्या लिखा जा सकता है, 1/10, ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ, 10 रुपए की चीज को कितने में अब देने लगे व्यक्ति, 11 रुपये, यानी क्या हुआ, इस पर 10% की कीमत बढ़ चुकी है, 10% कीमत बढ़ चुकी है। पहले हमें जो 10 रुपये में मिलती थी वस्तु, अब 11 रुपये में मिलने लगी है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, तो उसी वस्तु की खपत, अब कंजम्पशन क्या हुआ, पहले 200 टन से 225 टन हो जाए। अब हम खपत क्या, पहले हम किसी चीज को 200 टन खरीदते थे जब हमें 10 रुपये की मिलती थी, अब हम 225 टन खरीदने लगे जब हमें 11 रुपये की मिलने लगी, यानी तो खपत हमने और इंक्रीज कर दी। खपत इंक्रीज करने से क्या हुआ, देखिए 25 8 200, 25 नंबर 225, इतनी बात क्लियर ना। अब क्या करेंगे हम, 8:9, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, 80 रुपये की चीज को हम कितने में बेचने लगे, 99 में। तो ओवरऑल आप बताइए क्या होगा, हमें ओवरऑल हमें प्रॉफिट होगा ना। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे दोस्तों, प्रॉफिट %, है ना। प्रॉफिट % निकाल लेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 19 रुपीज का। कितने पर प्रॉफिट हुआ, आप ये देखें, हमें कितने रुपए पर प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये पर। हम % निकालने के दोस्तों क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, जिसको यानी 4 से काट, देखिए 25, इसको हम काट देंगे 0 से 0, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 पना 95/4। क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 × 3 12 है, क्या बचेगा 3/4%, यही बचा। तो ओवरऑल आप देखिए क्या हुआ, ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ ना, ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट %, बस यह लाभ हुआ हमें इतने % का। तो यही सही 3/4% का लाभ हो चुका है।
अब आप देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, 23 सही 3/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। 23 सही दशमलव 3/4 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 को 25%, तो 3/4 को कितना दोस्तों 75%, तो 23 सही 75% भी इसको लिखा जा सकता है ना। तो जैसे कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में 23 सही 75% दिया हो तो आपको या जे लगा दो या 23 सही 75% एक ही होता है ना। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, देखिए कहा गया है चीनी की कीमत 20% बढ़ाने पर, ठीक है ना। चीनी की कीमत में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो चुकी है। अब पहले देखिए 20% को क्या लिखा जा सकता है, 1/5, 1/5। तो क्या है दोस्तों, अगर हम पहले देखिए प्राइस में क्या हुई, इंक्रीज हुआ प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 5 रुपए की चीज को अब कितने रुपए में बेचने लगे, 6 रुपए में, है ना। तो क्या हुआ, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्चा समान रहे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब हम इसकी देखिए अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कंजम्पशन कम होगा, तो 6 से क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अगर देखिए प्राइस क्या होगा 5 से 6 इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 6 से 5 डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो आप देखिए क्या हुआ, अब क्या होगा, देखिए अब कहा गया हमसे तो ओवरऑल कितने हमें कमी हुई या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तब हम क्या देखेंगे, हमें कंजम्पशन कितना कम करना होगा, कंजम्पशन करना होगा 1 रुपये कम, कितने पर 6 पर। तो ओवरऑल 16 सही 2/3% हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, 16 सही 2/3% की। खपत में कमी क्यों करनी पड़ेगी, खपत में कमी हमें इसलिए करनी पड़ेगी दोस्तों कि जिससे जो हमारा एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है वो समान रहे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव ना हो। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको इसी मेथड पे आपको पूरे सवाल लाया हूं आज, है ना। आज की क्लास हमारी यही टाइप की होगी पूरी। क्योंकि ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पेपर में हर बार यहीं से कहीं एक ना एक सवाल आता है जरूर, ठीक है। अब देखिए यदि किसी वस्तु के कर में वर्तमान दर की 40% कमी कर दी जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, 40% की अगर कमी कर दी जाती है तो 40% को क्या लिखा जा सकता है 2/5। यानी देखिए प्राइस में क्या हुआ दोस्तों, 5 रुपए की चीज में 2 रुपए की कमी हो जाएगी तो कितने में हो जाएगी 3 रुपए की आएगी, ठीक है ना। हमने 5 से क्या कोई वस्तु पहले 5 रुपए की थी, अब वही वस्तु 3 रुपए की हो गई है ना। तो हमसे कहा गया है तो वर्तमान में उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि राजस्व समान रहे, है ना। अब इसकी खपत में यानी कंजम्पशन कितने वृद्धि करनी होगी, तो देखिए मैंने आपसे कहा था अगर हम क्या करेंगे प्राइस को डिक्रीज कर देंगे तो क्या कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे 3 से 5 कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। जैसे ही हमने 3 से 5 किया, एक्सपेंडिचर यानी खर्च क्या हुआ कांस्टेंट हो चुका है, कांस्टेंट यानी नियत हो गया है, ना ही खर्च अब बढ़ेगा ना ही खर्च कम होगा। इतनी बात क्लियर। तो देखिए क्या हुआ 2 रुपये बढ़ चुके हैं कितने पर 3 पर, टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट 66 सही 2/3% का प्रॉफिट हो चुका है हमें, ठीक ना। तो हमें खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी दोस्तों, 66 सही 2/3% की हमें अपने कंजम्पशन में इंक्रीज करना होगा कंजम्पशन को, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
और देखिए साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को शेयर करते रहें, है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या कहा गया है, चावल की कीमत 40% बढ़ जाती है, ठीक ना दोस्तों। चावल की कीमत में क्या होता है, 40% की वृद्धि होती है, ठीक। तब यदि खर्च को पहले जितना रखना हो तो इसकी कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का अनुपात ज्ञात करें, ठीक। अब क्या कहा गया हमसे, हमने प्राइस को क्या कर दिया दोस्तों, 5 से 7, इतनी बात क्लियर हो रही ना। 40% को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2/5। हमें क्या करना है, इस पर इंक्रीज करना है, यानी 5 रुपये की चीज़ को अब कितने रुपये में मिलने लगी, हमें 7 रुपये में। पहले 5 रुपये की वस्तु मिला करती थी, अब 7 रुपये की मिलने लगी है, ठीक। अब क्या हुआ, तब यदि खर्च को पहले जितना रखना हो, अब क्या हुआ दोस्तों, अगर खर्च को हमें कांस्टेंट रखना है, खर्च को क्या रखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, ना ही खर्च में वृद्धि हो ना ही खर्च में कमी हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी देखिए प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, कंजम्पशन में क्या कर देंगे, कमी। तो क्या हो जाएगी, जो हमारी कंजम्पशन है 7:5। अब आप देखिए क्या हुआ, हमारी जो अब वर्तमान खपत है वो कितनी खपत है दोस्तों, वर्तमान खपत कितनी है, 5 यूनिट, ठीक। और हमसे कहा गया है पहले जो खपत हुआ करती थी वो कितनी है, पहले खपत कितनी थी, 7 यूनिट, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया क्या, तो इसकी कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का अनुपात ज्ञात करें। अब जो कम की गई खपत वो क्या है, तो देखिए कम की गई जो खपत है वो कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। ये कौन सी खपत है, कम की गई खपत। तो हमसे कहा गया कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का अनुपात ज्ञात करें। तो वास्तविक खपत क्या हो जाएगी, 7 यूनिट, और कम की गई खपत कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। तो बस यही रेशियो हमें निकालना था, कम की गई खपत और वास्तविक खपत, ठीक। चलिए अब आते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि चावल की कीमत 10% घटने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम जाना चावल खरीद सकता है, ठीक। क्या हुआ दोस्तों, 10% की कमी कर दी हमने किस पे, चावल पर। क्या हुआ, देखिए प्राइस क्या हुई, पहले हमें 10 रुपये में हम चावल खरीदते थे, अब कितने में खरीदने लगे वही चावल, 9 रुपये में। क्या हुई, 10% की हमने कमी कर दी चावल पर। तब क्या हुआ, हमें एक व्यक्ति को 270 रुपये में 1 किलोग्राम जाना चावल खरीद सकता है। तो चावल की प्रति किलोग्राम वास्तविक कीमत ज्ञात करें। जैसे ही देखिए प्राइस में 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये पहले हम 10 रुपये के 1 केजी चावल खरीदा करते थे, ठीक। अब हम वही 1 केजी चावल 9 रुपये में खरीदने लगे। तो अब क्या हुआ, एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम जाना चावल खरीद सकता है। तो देखिए कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 9 से 7, इतनी बात क्लियर, ठीक। अब क्या है, तो देखिए अब एक व्यक्ति जो है 9 से 10 हो रही है ना, 9 से 10, तो देखिए 1 यूनिट जाना चावल खरीदने लगा वो कि नहीं, 1 यूनिट खपत जाना होगी। 1 यूनिट का मतलब क्या है दोस्तों, 1 केजी, मतलब 1 केजी जाना चावल खरीदने लगा वो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो किलोग्राम वास्तविक कीमत ज्ञात करें। मतलब देखिए वास्तविक कीमत क्या है, 9 केजी, 9 केजी, ठीक। अब देखिए क्या है, 270 रुपये में वो कितने चावल खरीदता था, 270 रुपये में वो कितने चावल खरीदता था, 9 केजी। तो 1 रुपये में वो कितने चावल खरीदता होगा, 9 × 27, मतलब 30 रुपये पर केजी, ठीक है ना। तो एक क्या हो गई दोस्तों हमारी वास्तविक कीमत, कि
चावल की जो वास्तविक प्राइस थी वो क्या थी, 30 रुपये पर केजी। ठीक, अब इसी को हम एक मेथड से और कर सकते हैं, वो देखिए आप कैसे। हमसे कहा गया है प्राइस में क्या हुआ, मान के चलिए आप 100 रुपये में चावल खरीदते थे 1 केजी। कितने केजी, 1 केजी आप 100 रुपये के चावल खरीदते थे। ठीक, क्या हुआ, प्राइस में 10% की कमी आ गई। जैसे ही प्राइस 10% कम हुआ, अब चावल वही 1 केजी चावल आपको कितने के मिलने लगे दोस्तों, 90 रुपये की। इतनी बात क्लियर। तो अब क्या है, देखिए 1 किलोग्राम चावल जाना खरीद सकता है। अब क्या है, देखिए आपकी जो खपत है, खपत देखिए प्राइस, देखिए अगर प्राइस बढ़ती है तो खपत में क्या है, कंजम्पशन में क्या होती है, कमी। इतनी बात क्लियर हो रही ना। अगर आपकी प्राइस घटती है तो कंजम्पशन में क्या होती है, वृद्धि। इतनी बात क्लियर। अब जैसे ही प्राइस घटी है तो कंजम्पशन में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि। तो कंजम्पशन पहले देखिए कितने की वृद्धि होगी, मतलब 10 रुपये, 10 यूनिट की। तो 10 यूनिट बराबर कितने, 1 केजी, है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितने, देखिए 1/10 केजी। ठीक है। अब क्या हुआ, वर्तमान में जो खपत है वो कितनी है, देखिए अब 9 × 1/10 केजी। तो हम कितने किलोग्राम चावल खरीद रहे हैं अब, 9 केजी। 9 केजी चावल हमने खरीदे हैं कितने रुपए के, 27 रुपये के। ठीक, कितने रुपए के दोस्तों, 27 रुपये के। तो 1 रुपये की, यानी 1 किलो चावल की कीमत कितनी है, 9 केजी चावल खरीदे हमने 270 रुपये के। तो 1 केजी चावल की कीमत कितनी है दोस्तों, 30 रुपये पर केजी। ठीक है, ये हमारा उत्तर। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अगले सवाल में क्या कहा गया है, देखिए अगले सवाल में कहा क्या, चीनी की कीमत में 25% कमी होने पर, क्या है दोस्तों, चीनी की कीमत में 25% की कमी होने पर। ठीक, कितने की कमी साथियों, 25%। 25% को क्या लिखा जा सकता है, 1/4। ठीक है। अब जो हमारी प्राइस है वो क्या हो जाएगी, 4 से 3 यूनिट। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। तब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस कम होगी तो हम कंजम्पशन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। जैसे ही खपत कम होने, यानी प्राइस कम हो जाती है तो हम कोई चीज़ जाना लेने लगेंगे। जाना लेने से क्या होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए खपत क्या हो जाएगी, 3 से 4। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हम 1 यूनिट जाना खरीदने लगे। कंजम्पशन 1 यूनिट जाना हो गया। 1 यूनिट जाना होने से क्या हुआ, 10 किलोग्राम जाना चीनी खरीद सकते हैं, 10 केजी। ठीक, 10 केजी जाना खरीद सकते हैं। तो मतलब आप देखिए क्या, तो चीनी की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, मतलब अब निकाली हमें घटी हुई कीमत। तो हम क्या करेंगे, यानी कंजम्पशन कितना है, जाना है तो वो निकाल लेंगे, क्योंकि देख घटी हुई कीमत तो यही है, तो कंजम्पशन कितना है, इतना बड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 40 केजी। अब हम कितने केजी चीनी खरीदने लगे, 40 केजी। ठीक, तब क्या हुआ, अगर हम 600 रुपये में 40 केजी चीनी खरीदते हैं तो आपको, तो बताइए, आप बताइए कि 1 रुपये में हम कितनी चीनी खरीदते हैं, 15 रुपये पर केजी चीनी खरीदेंगे कि नहीं। यानी 1 केजी चीनी हमें कितने की मिलेगी, अब 15 रुपये की। ठीक है। तो हमारी ये क्या हुई, घटी हुई कीमत। अगर हमसे कहा जाता हमारी वास्तविक कीमत बताइए,
तो वास्तविक कीमत क्या होती? 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg, 3 यूनिट की वैल्यू 30 kg। इतनी बात क्लियर? तब क्या होगा, 600 रुपये में हम कितने किलो चीनी खरीदते थे? 30 kg। तो 1 रुपये में हम कितने किलो चीनी खरीदते थे? 20 रुपये पर kg हम चीनी खरीदते थे। ये हमारी चीनी होती है वर्तमान कीमत, यानी वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत, और ये है हमारी क्या? वर्तमान कीमत। ठीक है ना? और देखिए ये है वास्तविक खपत, ये है वर्तमान खपत। ठीक ना दोस्तों? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। चलिए देखिए अब नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, अन्नों की कीमत में 50% वृद्धि होने से एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है। ठीक, अन्नों की कीमत में क्या हुआ दोस्तों? 50% की वृद्धि। तो 50% की वृद्धि से क्या मतलब है, देखिए आप, अन्नों की कीमत में देखिए क्या होगा, 50% वृद्धि होने से 50% को क्या लिखा जा सकता है? 1/2। ठीक है ना? अब 50% की वृद्धि तो क्या हुआ, देखिए प्राइस में क्या हुआ दोस्तों, 2 रुपये की चीज़ अब कितने की मिलने लगी? 3 रुपये। पहले वही वस्तु हमें 2 रुपये की मिला करती थी, अब वही वस्तु हमें 3 रुपये की मिलने लगी। मतलब यानी पहले हमें 1 अंडे 2 रुपये में मिलता था, 1 अंडा, अब एक ही अंडा हमें 3 रुपये में मिलने लगा। तब हम क्या कर देंगे, जैसे ही हम प्राइस देखिए क्या हुई, इंक्रीज, तो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन में क्या करते हैं, डिक्रीज, मतलब 3:2। ठीक, अब क्या हुआ, 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाते हैं। पहले हम कितने अंडे खरीदते थे? 3 अंडे, अब कितने खरीदने लगे? 2 अंडे। मतलब 1 यूनिट अंडे क्या हुआ, कम हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए क्या है, 1 यूनिट अंडा हम कम खरीदने लगे, यानी 1 अंडा। 1 अंडे की वैल्यू क्या दी गई? 4 अंडे के बराबर, 4 अंडे के बराबर। ठीक है ना दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत, और वर्तमान कीमत मैंने आपको क्या कहा था, ये वाली। ठीक है ना? तो देखिए अब कितने अंडे, यानी 8 अंडे। कितने अंडे दोस्तों? 8 अंडे। ठीक, 8 अंडे। अब हम क्या करते हैं, 24 रुपये में कितने अंडे खरीदते हैं? 8 अंडे। कितने रुपए में दोस्तों? 24 रुपये में हम 8 अंडे खरीदने लगे। तो अब कितने, 8 थी 24। अब हमसे कहा गया क्या, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत, मतलब अब आप देखिए क्या, 1 अंडा आपको कितने रुपए में मिल रहा है? 3 रुपये में। ठीक, 1 अंडा अगर आपको 3 रुपये में मिल रहा है, 3 रुपये में, है ना, तो आपको 12 अंडे कितने रुपये में मिलेंगे दोस्तों? 12 अंडे, क्योंकि 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 है। तो 12 अंडे कितने में मिलेंगे आपको? 36 रुपये। बस हमें यही निकालना था, 1 दर्जन अंडों की कीमत। तो 1 दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी दोस्तों? 36 रुपये। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आज इसी टाइप पे आपको, देखिए आज की जो हमारी क्लास होगी इसी टाइप पर पूरी क्लास होगी, है ना। इसी टाइप के हम सवाल करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के जो सवाल होते हैं बहुत जाना आते हैं पेपर में, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं इसी टाइप के सवाल। अब देखिए अब कहा गया क्या, जब चावल की कीमत 32% बढ़ा दी जाती है, क्या हुआ दोस्तों, चावल की कीमत को कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाता है? 32%। ठीक, तब हम क्या कर, देखिए अब क्या है, 100 रुपये की चीज़ है, अब हम कितने रुपए में लेने लगे? 132 रुपये में। ठीक ना, पहले क्या हुआ, हम 1 केजी चावल 100 रुपये में खरीदते थे, अब वही 1 केजी चावल हमें कितने रुपए में मिलने लगे दोस्तों?
132 रुपये में। अब 132 रुपये में क्यों मिलने लगी? क्योंकि हमारी देखिए प्राइस क्या हुई, प्राइस जो चावल पे कीमत है वो कितनी है, बढ़ा दी गई, कितने परसेंट, 32%। देखो अब क्या हुआ, कीमत में क्या हुई, 100 रुपये से हमने क्या कीमत क्या हुई, वृद्धि होगी, कितने रुपए की, 32% की, मतलब 32 रुपये की वृद्धि होगी। तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को कम कर देंगे। कंजम्पशन कितने कम कर देंगे, 132 रुपये की वस्तु अब हमें कितने में मिलने लगी। जैसे देखिए अभी हम 1 केजी चावल खरीदते थे कितने रुपए में, 100 रुपये में, अब खरीदने लगे हम 1 केजी चावल 132 रुपये में। तो हम क्या कर देंगे, अब 132 से क्या कर देंगे 100, तो कंजम्पशन में हमारा क्या हो जाएगा, कम। कंजम्पशन में जैसे कमी होगी तो आप देखिए कितने की कमी हुई दोस्तों, 32 की, कितने की, 32 की, ठीक है ना। और 32 की कमी होने से क्या हुआ, देखिए तो एक परिवार अपनी खपत को इस तरह कम करता है कि खर्चा पहले से केवल 10% बढ़ता है। हाँ, अब देखिए इसमें कहा गया है खर्चा पहले से केवल कितना % बढ़ता है दोस्तों, 10%, ठीक। तो आपसे इसमें ई ना कहकर आपसे क्या कहा गया है, खर्चा कितना % बढ़ा, तो एक परिवार अपनी खपत को किस तरह कम करता है। मान लीजिए अब खपत हमें पता नहीं है, तो खपत हम क्या मान लेंगे, X/Y, ठीक। तो खपत X/Y मानने से ओवरऑल क्या हुआ दोस्तों, देखिए आप केवल 10% ही बढ़ता है, खर्चा कितना बढ़ता है, 10%, और 10% को क्या लिखा जा सकता है, 10 से 11, खर्चा क्या बढ़ता है, केवल और केवल 10% ही खर्चा इंक्रीज होता है। तो 10 से क्या हो जाएगा खर्चा हमारा, 11 रुपये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप अब क्या होगा, इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे, इतनी बात तो आप जानते ही हैं, ठीक। अब क्या हुआ, 132 गुणा 10 मतलब 1320 रुपये, और जे हो जाएंगे अपने कितने रुपये, 1100 रुपये, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कम हो जाएगा। अब इसको हम 11 से काट सकते हैं, कितनी बार, 11 एकम 11, यानी इसको हम 12 से काट सकते थे, है ना। तो किससे काटेंगे, देखिए हाँ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 जीरो, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10। तो देखिए क्या हुआ, अब हमारी जो खपत है वो क्या हो जाएगी दोस्तों। अब जी हम देखिए जो रेशियो जो निकलता है, जी किसका निकलता है, कंजम्पशन का, क्योंकि हमें कंजम्पशन तो ज्ञात नहीं था, तो हमने क्या मान लिया था, X/Y। तो जो हमारा कंजम्पशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6/5। तो हमने कंजम्पशन कितने की कमी की दोस्तों, 1 यूनिट की, ठीक है ना, 1 यूनिट की हमने कंजम्पशन कमी की। तो क्या हुआ, यदि पहले खपत 30 किलोग्राम प्रति माह थी, अब क्या हुआ, पहले खपत कितनी थी दोस्तों, 30 किलोग्राम प्रति माह, तो अब प्रति माह कितनी खपत होगी। अब देखिए 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाती है, 5 kg। तो हमने खपत कितने की 5 kg की। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही ना। तो हम खपत कितने की करेंगे, 5 kg की, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg है, तो हम खपत कितने की कर रहे हैं, 5 kg की। तो अब प्रति माह कितनी खपत होगी, अब प्रति माह खपत होगी दोस्तों हमारी कितनी, 5 kg के से गुणा कर देंगे तो कितनी, 25 kg। अब जो हमारी